आज से हजारों साल पहले कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे और ना ही हमारे बड़े बुजुर्ग ज्यादा बीमार पड़ते थे। उनकी उम्र 80 से 90 साल की हो जाती थी, लेकिन तब भी उन्हें कम ही बीमारी होती थी। तो आखिर उनके स्वस्थ रहने का ऐसा क्या राज था? और आज देखें तो आज तो छोटे छोटे बच्चों को भी कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो आखिर इतना छोटा बच्चा कैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है? आखिर उन्हें ये बीमारी हो कैसे सकती है? कारण क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप 80 साल तक जवान बने रहेंगे और आपको कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी, आपको कोई महंगी दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आप घर पर ही रहकर बिल्कुल स्वस्थ और जवान निरोगी बने रहेंगे और इन बीमारियों का इलाज हमारे आसपास ही घर में मौजूद है और आपको कुछ पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो माता प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, जो हमारे लिए धरती का वरदान है और हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बूटी है। तो आइए जानते हैं इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो कि आयुर्वेद के बड़े ज्ञाता थे, वो अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने सवाल किया कि गुरुवर, आजकल जिसको भी देखो वो बीमारियों से ग्रस्त रहता है। आजकल थोड़ा सा मौसम बदलता है तो लगभग 80% लोग बीमार हो जाते हैं। पहले हमारे दादाजी कितनी ही सर्दियां, कितनी ही गर्मियां, कितनी ही बरसात क्यों ना हो, हर परिस्थिति में स्वस्थ रहते थे। उन्हें कभी किसी प्रकार का रोग नहीं होता था। लेकिन आजकल सभी लोग मानो बीमारियों से ग्रस्त ही हैं। गुरुवर, ये बीमारियां आती कैसे हैं और हम इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे हम कभी बीमार ही ना हो। और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे होते हैं वो इन उपायों को अपनाकर एकदम स्वस्थ हो जाए। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य से परेशान हैं। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपना इलाज करवा सकें और वो इलाज ना करवाने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। कृपया करके आप हमें कोई सरल उपाय बताइए जिससे कि हम भी आपकी तरह जवान, हष्ट-पुष्ट और लंबे समय तक निरोगी बने रहें, हमें कभी किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। ये सब सुनकर गुरुवर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी प्राकृतिक चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे लिए धरती का वरदान है और ये हमें 20 से 25 रुपए में ही मिल जाएंगी। और ये सभी चीजें हमारे घर में ज्यादातर उपलब्ध है और हम सभी इसका प्रयोग करके हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। आप स्नान करके शरीर को बाहर से तो साफ करते हैं, लेकिन शरीर की अंदर की गंदगी बाहर नहीं निकलती है और वही हमारे अंदर बीमारियां पैदा करती है। अगर हम शरीर में जमी हुई गंदगी को साफ कर देंगे तो कभी बीमार ही नहीं होंगे, हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, तो कृपया करके ऐसा जरूर कीजिएगा। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने से पहले हमें यह समझना होगा कि शरीर में जो गंदगी है वो जमा कैसे होती है। जब हम भोजन करते हैं तो वो भोजन हमारे मुंह से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। पेट में पचने के बाद वो छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत के बाद वो बड़ी आंत में जाता है और शरीर से फिर बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे शरीर में पचने वाला भोजन जो है वो अलग अलग समय अवधि में पचता है। जैसे कि अनाज को पचने में 18 से 20 घंटे का समय लगता है, सब्जियों को पचने में 6 से 7 घंटे, फलों को पचने में 3 से 4 घंटे। फल और सब्जियां तो एक दिन में ही पच जाती हैं, लेकिन अनाज को पचाने में समय लगता है। जब 2-3 बार आप अनाज खा लेते हैं, जिससे पहले वाला अनाज ठीक तरह से पचने के पहले ही हम दूसरा अनाज अपने पेट में डाल लेते हैं, जिससे जो अनाज है पेट में पचने की जगह सड़ने लगता है, जिससे पहले वाला जो अनाज है वो पेट में पचने की जगह सड़ने लगता है। और जहाँ भोजन सड़ता है वहाँ बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। इसलिए शरीर को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में गंदगी 3 जगह जमती है। पहली हमारी आहार नली में, दूसरी हमारी पेट में
तीसरी हमारी आंतों में। इन तीनों जगह अगर गंदगी ज्यादा समय तक जमी रहती है तो ये पूरे शरीर में फैल जाती है और बीमारियां पैदा करती है। जब ये गंदगी हमारी आंतों में जमती है तो पूरे खून को गंदा कर देती है, क्योंकि हमारी आंतें भोजन को शोषित करके हमें खून भेजती हैं, जिससे हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं, ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हमारी आंतें ही गंदी रहेगी तो वो हमारे खून को भी गंदा करेगी। वो गंदा खून पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएगी, जैसे कि चर्म रोग, कील मुहासे, अल्सर, टीबी, कैंसर, कब्ज इत्यादि भयानक बीमारियां। इसलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। गुरुजी उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसको यदि तुमने अपने जीवन शैली में शामिल कर लिया तो तुम्हारे शरीर में कभी कोई गंदगी जमा ही नहीं होगी और तुम कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे, लंबे समय तक जवान बने रहोगे। फिर गुरुजी उन सभी को सबसे पहली चीज बताते हुए कहते हैं कि आयुर्वेद में नीम की पत्तियों को सर्व रोग निवारणी कहा गया है। ये हर मर्ज की दवा है। नीम की पत्तियां हमारे घर के आसपास आसानी से मिल जाती है। इनके लिए हमें ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं होती। नीम की पत्तियां न केवल शारीरिक रूप से शांत करती है बल्कि आपके दिमाग को भी मजबूत करती है। नीम के अंदर ऐसे कई सारे गुण मौजूद होते हैं जो आपको कीटाणुओं से बचाती है। आपके शरीर के अंदर जो कीटाणु पैदा होते हैं उनको खत्म करती है। रोजाना सुबह अगर आप नीम के 2 पत्तों का सेवन करते हैं तो ये आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट नीम की पत्तियों को चबाने से अल्सर, कब्ज इत्यादि समस्याएं दूर हो जाएगी। पेट में कई बार गर्मी होने की वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो नीम की पत्तियों का सेवन करने से हमारे मुंह में कभी छाले नहीं होती। नीम की पत्तियां हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है। सुबह सुबह नीम का पानी पीने से, खाली पेट पीने से हमारे खून में जमी हुई गंदगी बाहर निकल जाती है, हमारा खून साफ होता है और हमारे मुंह पर जितने भी मुहासे या शरीर पर जितने भी फोड़े फुंसियां होती हैं वो ठीक होते चली जाती है, क्योंकि वो फोड़े फुंसी उस शरीर के अंदर जमा हुई गंदगी की वजह से होती है। नीम का पानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ पेट के अंदर कीड़े और दूसरे बैक्टीरियाज को भी खत्म करता है। इससे पेट का इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता है। नीम का पानी हमारी आंतों में जमी हुई गंदगी को भी साफ करता है, बाहर निकालता है। डायबिटीज के मरीज के लिए नीम का पानी रामबाण दवा है, क्योंकि नीम का पानी ब्लड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। नीम का पानी पीने से बुखार, मलेरिया, डेंगू और कैंसर जैसी बीमारियां आपके आसपास भी नहीं भटकती। नीम का पानी हमारी त्वचा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे आपकी त्वचा जवान बनी रहती है, चेहरा चमकदार हो जाता है। नीम की पत्तियों का लेप अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पर मौजूद सभी दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। अब आपको नीम का पानी कैसे बनाना है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। 1 गिलास गर्म पानी करो, उसमें 10-12 नीम की पत्तियां डाल दो। जब वो पानी हरा हरा हो जाए और आधा रह जाए तब उसे छान लीजिए। अब पीने में पानी थोड़ा कड़वा होता है तो हम इसमें शहद मिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे डायबिटीज के मरीज शहद ना मिलाए। दूसरी चीज बताते हुए गुरुदेव कहते हैं कि आंवला, आयुर्वेद में कहा गया है कि 100 फल एक तरफ और 1 आंवला एक तरफ। ये एक ऐसी औषधि है जो आपके 80% रोगों को अकेला ही ठीक कर सकती है। इसका इस्तेमाल करते ही शरीर से लेकर पांव तक हर चीज जवान हो जाती है। सुबह सुबह हमेशा खाली पेट आंवला खाने से आपको कभी भी रोग नहीं होगा। इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाएगी, बीमारियां आसपास नहीं भटकेंगी, आप वृद्ध भी हो जाएंगे तब भी आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। आंवला आपकी आंखों की रोशनी को तेज करता है। पूरे साल में आंवला 3 से 4 बार आता है। आप उस 3 से 4 महीने आंवले का प्रतिदिन सेवन करें। इसका सेवन करने से आपकी सारी थकावट खत्म हो जाएगी, कमजोरी खत्म हो जाएगी, जैसे भी स्किन की एलर्जी हो वो खत्म हो जाती है। आपकी त्वचा पर भी निखार आएगा, आप जल्दी वृद्ध दिखाई नहीं दोगे। आपका लीवर सिस्टम, किडनी ठीक तरह से कार्य करेगा, आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, ठीक से कार्य करेगा। आपके शरीर में
आपके पेट में जमी हुई गंदगी बिल्कुल साफ हो जाएगी, आपका पेट खुलकर साफ होगा। आंवला आंखों के लिए वरदान होता है। इससे आपके आंखों की रोशनी में वृद्धि होती है। वृद्धावस्था में जो आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत होती है वो कभी नहीं होगी। आंवला आपके वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को संतुलित रखता है। अगर ये तीनों दोष बिगड़ जाते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रस्त होता है। आंवले का सेवन हमें सर्दी, जुखाम, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि भयंकर बीमारियों से बचाता है। दोस्तों, अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं करा तो वीडियो लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और हमें भी उत्साह मिले ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। तो अगली चीज, तीसरी चीज गुरुजी ने बताई, हल्दी। आयुर्वेद में बताई गई है कि हल्दी लाख रोगों की दवा है। रोज 1 गिलास पानी गर्म कर लो और उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल लो और उस पानी को सिप सिप करके पी जाओ। लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि हल्दी जो है वो घर की तैयार हुई होनी चाहिए। बाजार वाली हल्दी बिल्कुल शुद्ध नहीं होती है, इसलिए आप साबुत हल्दी लेकर उसे घर पर ही तैयार कर लो और फिर उस हल्दी का सेवन करो। ये हल्दी का पानी आपको हजारों रोगों से बचाएगा और लड़कों के लिए तो ये खासकर बहुत गुणकारी औषधि है। इससे वीर्य गाढ़ा हो जाता है और उसकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। हमारी आंतों के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हल्दी का पानी आपके दिल को दुरुस्त रखता है, आपके हार्ट की क्षमता में बढ़ोतरी करता है। हार्ट को सही से काम नहीं अगर करता है, खून उसमें जमने लग जाता है। रक्त की धमनियों में जो खून गाढ़ा होने लगता है और फिर डॉक्टर खून को पतला करने के लिए दवाइयां देते हैं, उसे शुद्ध करने के लिए। लेकिन सिर्फ इस हल्दी के पानी से आपका खून शुद्ध भी होता है और पतला भी होता है। रोज सुबह हल्दी का पानी पीने से आपका चेहरा साफ रहता है, उसको कील, मुहासे इत्यादि दूर हो जाते हैं। चेहरे पर चमक बनी रहती है, चेहरे से जुड़ी सभी दिक्कतें दूर हो जाती है। इसके साथ ही हल्दी का पानी आपके गुर्दे को, लीवर को मजबूत करता है, लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इससे लीवर भोजन को अच्छे से पचाने का कार्य करता है। भोजन ठीक से पच जाता है तो पेट से जुड़ी सभी समस्याएं, कब्ज, माइग्रेन, सुस्ती इत्यादि सभी दिक्कतें दूर हो जाती हैं और फिर आपके आसपास भी नहीं भटकती हैं। इसलिए आज से सालों पहले ऋषि मुनियों ने हमारी रसोई में, हमारी सब्जियों में, हमारे खान पान में हल्दी का इस्तेमाल करना सिखा दिया था। आज से हजारों साल पहले भी उनको इसके महत्व के बारे में उन्हें पता था, इसलिए ही उन्होंने ऐसा किया। हल्दी के बिना हम कोई भी सब्जी नहीं बना सकते। हल्दी हम कैंसर जैसे समस्याओं से भी बचाती है, गठिया रोगों से, दर्द से, जोड़ों के दर्द से ठीक करती है, मोटापे को दूर करती है, टेंशन, तनाव, थकान सब कुछ में फायदा करती है। गुरुजी चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि ग्वार पाठा हमें आसानी से ये उपलब्ध हो सकता है। डायबिटीज वाले मरीजों के लिए ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच ग्वार पाठे का जूस लेने से डायबिटीज ठीक रहती है। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई अंग सड़ गया है या खराब हो गया है तो डॉक्टर उसे काटने की सलाह देते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्ति इसे ठीक करने की ग्वार पाठा के जूस में होती है। अगर आप उस चोट या फिर जख्म पर उस ग्वार पाठे को लगाते हुए उसकी मालिश करते हैं या ग्वार पाठे का जूस पीते हैं तो उसका अंग जो है कुछ ही दिनों में ठीक भी हो सकता है। अगर आपके पेट में कोई घाव है तो उसे जूस के सेवन करने से घाव को ठीक कर सकते हैं। अगर आपके कान में दर्द होता है, ग्वार पाठे के रस की बूंद कान में डालने से आपके कान के दर्द ठीक हो जाता है। ग्वार पाठे का जूस पीने से चेहरे पर चमक आती है। जिसको भूख नहीं लगती उसको अच्छे से भूख लगने लगती है। कब्ज और पेट से संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। खून की कमी पूरी होती है। किसी का दर्द ठीक हो जाता है, मोटापा घटता है, जोड़ों का दर्द और कमर दर्द ठीक होता है। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ग्वार पाठे का जो जूस है उसकी 3 से 4 चम्मच ही आपको लेना है। गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना है। फिर गुरुजी 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि अंतिम चीज है फिटकरी। आयुर्वेद में फिटकरी की तुलना पारस पत्थर से की गई है। ये किसी भी चीज को छूते ही उसको सोना बना देता था। आप सब खुद ही सोच लीजिए कि फिटकरी जो है वो कितनी मूल्यवान है। आयुर्वेद में फिटकरी का प्रयोग बहुत पुराने समय से किया जाता रहा है। इसे पित्त, कफ इत्यादि का विनाशक माना गया है।
चरक संहिता में इसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। फिटकरी को हमारे शरीर के इतने फायदे हैं कि आप इसके फायदे सुनकर ही चौंक उठेंगे। ये एक सफेद रंग के पत्थर की तरह होता है। इसे आपको बिल्कुल बारीक से पीस लेना है और रात्रि में भोजन करने के बाद 1 गिलास पानी में चुटकी भर पानी में इसको मिला लेना है और फिर इससे पी लेना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको लंबे समय तक इस पानी को नहीं पीना है। इसे कभी कभी ही लेना है। फिटकरी लेने से हमारे शरीर में, हमारे खून में जमी हुई गंदगी साफ हो जाती है। हमारे खून को ये साफ करती है। हमारा जो खून है शरीर में बहता रहता है बिना किसी विश्राम के, इसलिए जहां जहां पर ये घूमता है वो वहां से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता रहता है। इसलिए फिटकरी को रक्त निवारण औषधि भी कहा गया है। जब हमें चोट लगती है तो हमारा खून बहने लगता है, तब आप कितनी भी दवाइयों को डाल लें या कितनी भी महंगी चीज को वहां पर लगा लें, वो खून नहीं रुकता है। लेकिन वहीं इस फिटकरी को चोट पर लगा देने से ये तुरंत उस खून को रोक देती है। वहां पर खून को थक्का जम जाता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर खून की कमी नहीं होती है। आंखों की हो या लीवर की, कोई भी समस्या क्यों ना हो, उसके लिए ये रामबाण इलाज की तरह काम करता है। जो लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह से, लंग्स में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, तो उसकी वजह से वो टॉक्सिन्स खत्म हो जाते हैं। होठ पर कोई घाव हो, आंत पर कोई घाव हो, पाइल्स की समस्या हो या फिर शरीर के किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स हो, उसे बाहर निकालने में ये रामबाण औषधि है। मुंह के छाले हों, मसूड़े फूल गए हों, दांतों में किसी प्रकार का कोई दर्द हो, पानी में एक चुटकी फिटकरी मिला लीजिए और उस पानी से कुल्ला कर लीजिए, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। खांसी जुकाम हो, बहुत सारा कफ हो गया हो, बस एक चुटकी फिटकरी का इस्तेमाल करें, पुराने से पुराना कफ भी निकल जाता है। बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं या फिर गर्भवती महिलाएं इसका प्रयोग ना करें। गुरुदेव कहते हैं कि 5 ऐसे पदार्थ हैं ये जो हमें आसानी से हमारी ही माँ प्रकृति प्रदान करती है और ये हमें आसानी से मिल जाते हैं। इनमें से कुछ तो हमारे घर पर ही उपलब्ध हैं या फिर कुछ 10 से 20 रुपए में आपको मिल जाएंगे। ये होते तो बहुत सस्ते हैं, लेकिन ये लाखों रुपए की दवाइयों से भी महंगे हैं। जो काम आपकी लाखों रुपए की दवाइयां नहीं कर पाती, वो काम ये 10 से 20 रुपए की चीजें कर जाएगी। जिन लोगों ने इसका पालन किया है, लंबे समय तक वो जवान रहे हैं, निरोगी रहे और हष्ट पुष्ट बने रहे। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।